नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में पूरा देश मना रहा है, लेकिन ये हमारे भारत देश के लिए काला दिन साबित हुआ है, क्योंकि इस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। आज यहाँ पे देख सकते हैं मनसे के उप शहर सचिव करण ने यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी है। सबसे पहले मैं खुद श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, फिर मैं आपसे इसके आगे की बात करण से बात करें, क्या कहना है उनका। आप देख सकते हैं ये दिन हमारे भारत देश में काला दिन के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ साथ भारत रत्न लता मंगेशकर को भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पोस्टर उनका लगा हुआ है। हमारे साथ में मनसे के उप शहर सचिव करण भी जुड़ चुके हैं। करण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन काफ़ी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और काले दिवस के रूप में मना रहा है। आप भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देने क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता है, आज 14 फरवरी है। पूरी दुनिया में ये दिन एज अ वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और हमारे भारत में भी कई लोग एज अ वैलेंटाइन डे मनाते हैं। पर आपको पता होगा कि इसी दिन 2019 में कश्मीर में पुलवामा ज़िले में एक अतिरेकी हल्ला हुआ था, एक आतंकवादी हल्ला हुआ था। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और करीब 35 जवान ज़ख्मी हुए थे। तो ये एक हिंदुस्तान के लिए काला दिन है, मैं मानता हूँ। तो हमें आज की पीढ़ी को ये बताना है कि हमारे लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि किसी वेस्टर्न कल्चर को हमें फॉलो करना है। और उसी के साथ कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन, आप कह सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से कुछ 7 जवान शहीद हुए थे। हमें उन्हें भी याद करना है आज। और हमारे देश की भारत रत्न थी, गान कोकिला हम कहते हैं, सबसे सुरीली आवाज़ लता दीदी मंगेशकर, उनका निधन हुआ कुछ दिन पहले। आज इसी माध्यम से उनको भी एक श्रद्धांजलि देने का हमें अवसर मिला। और हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, और सिर्फ पार्टी की तरफ से ही नहीं, कहते हैं ना कि एक देश का शून्य नागरिक होने की तरफ से हमें ये करना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए हम सब ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा। काफ़ी एक काबिल तारीफ़ है। इस जगह पे जहाँ पे देश वैलेंटाइन डे मना रहा है, वहाँ पे ये शहीदों को याद कर रहे हैं और ये युवाओं को उनको एक संदेश दे रहे हैं कि वैलेंटाइन डे आप ये वेस्टर्न कल्चर ना अपना के अपने देश के लिए जो बलिदान दिए ऐसे जवानों को याद किया जाए। हमारे साथ में और भी हैं। सर, क्या आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे आज का दिन के रूप में लेके? मेरा नाम है विक्की शाह, मैं विभाग अध्यक्ष हूँ प्रभाग क्रमांक 15 का। जैसे कि करण जी ने बताया कि आज का दिन वैलेंटाइन दिन के रूप में मनाया जाता है, जो एक वेस्टर्न कल्चर है। बट हमें बाहर की जो सभ्यता है वो नहीं अपनानी है और अपना इंडियन कल्चर है उसे अपनाना है। और जैसे कि जो जवान सीमा पे अपने लिए लड़ते हैं, इसके लिए हम लोग शांति से यहाँ पे रह पाते हैं, शांति से अपने घर में सो पाते हैं। तो पहले उन्हें याद कीजिए, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर को याद कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? रुपेश मात्रे। मात्रे जी, क्या कहेंगे? देश के जो जवान शहीद हुए हैं और युवाओं को क्या संदेश देना? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त कोई देखता नहीं, मगर जो वक्त गुजर गया है, हमारे जो शहीद हुए जवान, ये खुद के लिए नहीं, ये देश के लिए लड़ते हैं। और ये युवा पीढ़ी को जानना ज़रूरी है कि वैलेंटाइन डे कोई अवसर नहीं है मनाने जैसा, मगर ये 14 फरवरी जो शहीदों के लिए है, ये याद से मनाओ। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये युवाओं को एक संदेश भी दे रहे हैं करके कि वेस्टर्न कल्चर ना अपनाएं, जो अपने भारत देश की कल्चर अगर आप वो मनाएं। लेकिन आज का दिन भारत के लिए काला दिन साबित हुआ था, जहाँ कश्मीर पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया था। और यहाँ पे करण जी ने एक बात कहा कि कुछ दिन पहले बर्फ़ के पिघलने की वजह से या कहें हिमस्खलन की वजह से हमारे 7 जवान शहीद हुए थे। आज उन्होंने यहाँ भी उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दिया है। तो उन्होंने एक युवाओं को एक संदेश मिला के वो बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए जो दिन रात एक करके बॉर्डर पे जागते हैं, हमारे लिए वो सेवा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे वीर जवानों को आप याद करिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाइए। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।